लेट्स स्टार्ट द टॉपिक वेन डायग्राम। वेरी इजी टॉपिक है। वेन डायग्राम में आपने क्या करना होगा, सर्कल्स बना के रिलेशनशिप शो करना होगा। डेफिनेशन रीड करो क्या लिखी हुई है। द मेन एम ऑफ दिस सेक्शन इज टू टेस्ट योर एबिलिटी about the relation between some items of a group by diagrams. In these questions, some figures of circle and some words are given. You have to choose a figure which represent the given words. आपके पास कुछ words given होंगे, ठीक है। आपको बताना होगा कि कौन सा सर्कल उस रिलेशन को शो कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको वर्ड गिवन है वुमेन, फीमेल, वाइफ, ठीक है। ऐसे वर्ड्स गिवन होंगे तो आपको रिप्रेजेंट करना होगा कि कौन से सर्कल से इस 3 वर्ड्स का मीनिंग बन रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे इसका। टाइप 1 है व्हेन ऑल द आइटम्स इन द क्वेश्चन बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप। जब सब आइटम डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करेगी तो आप कैसे सर्कल्स ड्रॉ करोगे, आप 3 सर्कल अलग से ड्रॉ कर दोगे। पेन, बुक, कीबोर्ड, 3 सर्कल अलग से ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। आपने देखना है कि क्या रिलेशन बन रहा है गिवन आइटम्स का, उसके अकॉर्डिंग आपने सर्कल ड्रॉ करने हैं। सेकंड वन, टाउन, कंट्री, स्टेट। देखो फॉर एग्जांपल आप रहते हो पंजाब में, ठीक है। पंजाब, पंजाब कहाँ पर है, इंडिया में, ठीक है। इंडिया कहाँ है, इंडिया इज इन वर्ल्ड, वर्ल्ड, यूनिवर्स। तो सब आपस में लिंक कर रहे हैं ये। तो जब सब आपस में लिंक करेंगे उनके सर्कल्स कैसे बनाओगे, ऐसे। व्हेन द फर्स्ट आइटम रिलेटेड टू सेकंड, ठीक है। जो आपका पंजाब है वो आपके इंडिया से लिंक करता है, इंडिया वर्ल्ड से, वर्ल्ड यूनिवर्स, ठीक है। ऐसे बनाओगे। जैसे अंबाला, अंबाला हरियाणा, हरियाणा इंडिया, इंडिया ये आपका वर्ल्ड, ठीक है। फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड, सेकंड रिलेटेड टू थर्ड। थर्ड टाइप है व्हेन ऑल द आइटम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट रिलेटेड टू थर्ड आइटम। फॉर एग्जांपल, एनिमल्स, जिराफ और मंकी। अब आपको पता है जिराफ और मंकी एनिमल्स है, तो आप एनिमल सर्कल के अंदर क्या बना दोगे, जिराफ और मंकी। बट जिराफ और मंकी को अलग अलग बनाओगे क्योंकि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। वो यही कह रहा है व्हेन द टू आइटम्स इन द क्वेश्चन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट रिलेटेड टू द थर्ड आइटम। ये 2 आइटम्स तो आपस में डिफरेंट है बट ये एनिमल से रिलेटेड है, इसलिए हमने इसको एनिमल के अंदर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यस, डॉग, काउ, हॉर्स, कोई रिलेशन नहीं है तो आप अलग से इसे ड्रॉ कर दो। यूनिट, टेंस, हंड्रेड, इनका तो रिलेशन है। यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, हंड्रेड डिजिट होता है ना, ये यूनिट है, ये टेंस है, ये हंड्रेड है। तो यूनिट डिजिट किसके अंदर होता है, टेंस के अंदर। टेंस किसके अंदर होता है, हंड्रेड के अंदर। तो फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड, सेकंड रिलेटेड टू थर्ड। पेन, पेंसिल, स्टेशनरी, इसका कैसे होगा, आपको पता है स्टेशनरी किसको बोलते हैं, हमारी बुक, नोटबुक, बैग, ये सब रिटर्न, हमारी रीडिंग स्टडी से रिलेटेड सब आइटम्स को स्टेशनरी बोलते हैं। तो आप क्या करोगे, इसमें स्टेशनरी सर्कल के अंदर पेन और पेंसिल ड्रॉ कर दो। हाँ जी, इस टाइम कौन आया है क्लास में, शिवांश। नेक्स्ट वन, वुमेन, सिस्टर एंड मदर। इसका रिलेशन कैसे शो होगा, वुमेन, सिस्टर, मदर का। अब आपको पता है वुमेन्स है, वुमेन, सिस्टर और मदर वुमेन होती है, ये आपको पता है। तो आप क्या करोगे, ये सिस्टर का पार्ट है और ये वुमेन, ये मदर का। अब इसमें हाफ हाफ क्यों ड्रॉ किया है, हाफ क्यों कवर किया है, मदर में हाफ सिस्टर का ड्रॉ किया है क्योंकि जरूरी नहीं है सारी मदर ही सिस्टर हो, ठीक है। इसलिए आपने हाफ पार्ट कवर करना है।
कुछ सिस्टर मदर हो सकती है, जरूरी कोई है कि सारी सिस्टर्स ही मदर हो, सारी मैरिड हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आपने भी सिस्टर का हाफ पार्ट मदर में लेके आना है, ऐसी मदर का हाफ पार्ट सिस्टर में लेके आना है, ठीक है। और इनको किस में ड्रॉ करना है आपने, वुमेन में, ये तो हमें कंफर्म है ये वुमेन्स है। नेक्स्ट, स्टूडेंट बॉयज गर्ल, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से हाफ क्या निकल जाएगी, गर्ल्स निकल जाएगी और हाफ बॉयज निकल जाएगी। Two items are related to the third item to some extent but not completely, ठीक है। वो कह रहे दो आइटम थर्ड आइटम से रिलेटेड है लेकिन कुछ हद तक, कंप्लीटली रिलेटेड नहीं है, तो आप ऐसे इसको हाफ कवर करोगे जैसे इसमें किया। बॉय स्टूडेंट एथलीट्स, एथलीट्स का मीनिंग क्या होता है, जो स्पोर्ट्स में आगे होते हैं। अब मैंने क्या किया, स्टूडेंट में से कुछ बॉयज ले लिए, ठीक है, कुछ बॉयज ले लिए, बॉयज में से मैंने कुछ एथलीट्स वाले बच्चे ले लिए, ऐसे ही मैंने कुछ स्टूडेंट्स में से एथलीट्स वाले स्टूडेंट्स ले लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स में कुछ गर्ल्स भी तो होगी, वो भी तो स्पोर्ट्स में आगे हो सकती है, ठीक है। तो आपने लॉजिक के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना, ये तो इजी है। क्लियर, ये एग्जांपल क्लियर है, बना के देखो चलो नोटबुक में बनाओ। हाँ जी डन, ठीक है। लॉयन कार्निवोरस है, देन क्या करोगे, काउ को डिफरेंट ड्रॉ कर दो। ये देखो बच्चे, इसका मीनिंग क्या होता है, प्रॉफिट डिविडेंड एंड बोनस। प्रॉफिट का मीनिंग तो पता है सबको, डिविडेंड भी प्रॉफिट होता है, लेकिन किसको बोलते हैं, जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट सुनी है ना, न्यूज में आता है ना, नीचे लाइन चल रही होती है, सेंसेक्स बढ़ गया, निफ्टी बढ़ गया, इस कंपनी के इतने शेयर्स का रेट ये हो गया। जब हम अपना वहां पर मनी इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो हमें ना उसके बदले कुछ देते हैं, प्रॉफिट देते हैं, उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, इंटरेस्ट मिलता है आपको, अगर आपने अपनी मनी किसी को दे दी, उसके बदले आपको कुछ ब्याज मिलता है ना, इंटरेस्ट मिलता है आपको, वो आपका प्रॉफिट है। वहां पे वर्ड क्या होता है, इंटरेस्ट। यहाँ पर शेयर मार्केट में अगर आप कुछ इन्वेस्ट करते हो, उसके बदले आपको कुछ मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, ठीक है तो प्रॉफिट ही, लेकिन नेम क्या है, डिविडेंड। ऐसी बोनस, बोनस तो पता ही है सबको, जैसे आपको कोई अच्छा दिवाली बोनस मिल गया, या कोई आपने अच्छा वर्क किया उस पर बोनस मिल गया आपको एक्स्ट्रा, ठीक है, मोटिवेट करने के लिए। तो आपने देखना है प्रॉफिट डिविडेंड बोनस का कैसे रिलेशन बनेगा। तो आपको पता है बोनस और डिविडेंड टर्म्स अलग अलग है, बट है तो प्रॉफिट का पार्ट ना, तो आप प्रॉफिट जो बड़ा सर्कल है उसके अंदर एक बोनस ड्रॉ कर दोगे और एक डिविडेंड। क्लियर, तो बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाए। चलो अब ये वाला देखो बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में। वो कह रहे हैं एक क्लास ऑफ 28 स्टूडेंट्स वर सर्वे एंड आस्क्ड इफ दे हैव एवर एट डॉग्स और कैट्स फॉर पेट एट होम। एक सर्वे हुआ 28 स्टूडेंट्स का और देखा कि किसके घर पे डॉग है किसके घर पर कैट है, ठीक है। 8 स्टूडेंट्स कहते हैं उनके घर पर क्या है, सिर्फ डॉग है। 6 कहते हैं उनके घर पर कैट है। 10 कहते हैं बोथ, ठीक है, डॉग भी है कैट भी है। 4 स्टूडेंट्स कहते हैं नेवर हैड ए डॉग और कैट। तो आपने क्या करना है बच्चे, जिसके घर पर कैट है उसको वहां यहाँ पर लिख देना है। अब कैट देखो किसके घर पर है, सिर्फ कैट, ओनली कैट। 6 स्टूडेंट्स कैट ओनली, डॉग ओनली। 10 स्टूडेंट्स बोथ, जिसके घर में दोनों है, अच्छा सॉरी 8 स्टूडेंट्स के घर में डॉग था, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स के घर में दोनों। 4 स्टूडेंट्स के घर में कुछ भी नहीं है, तो ये सर्कल से बाहर आ जाए, ठीक है। अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगी इससे रिलेटेड। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।